हेलो दोस्तों। गैलेक्सी पॉइंट बाई मोहम्मद सर में आपका स्वागत है। आज के सेशन में कक्षा 10 का धात और अधात चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में धातुओं और अधातुओं के बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। धात और अधात। धात और अधात या मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो इसमें आता है धात। क्या आता है? धात। धात को बोलते हैं मेटल। क्या बोलते हैं? मेटल। ठीक है, जैसे इसका नाम है धात। क्या है? धात। तो धात से हमें क्या, धात, धात से हमें क्या याद होता है कि धात मतलब क्या होता है? धनायन। धात मतलब क्या होता है? धनायन। धनायन मतलब पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आती है कि वे तत्व, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बनाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? धात कहेंगे। क्या कहेंगे? धात। तो इसकी परिभाषा आती है, वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धात। यानी वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? धात कहेंगे। क्या कहेंगे? धात। ठीक है, तो वे तत्व, वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? धात कहेंगे। क्या कहेंगे? धात। ठीक है, जैसे जैसे Na ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, एक इलेक्ट्रॉन, तो Na धनायन बनाया और प्लस क्या? इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये क्या कहेगा? धनायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धनायन। यानी सोडियम धनायन। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धातु। इसी प्रकार जो अन्य तत्व यानी Mg, Mg पे 2 पॉजिटिव प्लस 2e नेगेटिव, इसने भी इलेक्ट्रॉनों का क्या किया है? त्याग। इलेक्ट्रॉनों का क्या किया है? त्याग। तो ये भी क्या है? धातु है। क्या है? धातु। ठीक है, तो जैसे परिभाषा से हमें ज्ञात किया कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? धात कहेंगे। क्या कहेंगे? धात कहेंगे। ठीक है, तो धातुओं का जो अध्ययन है ना, ब्रीफ अध्ययन किया जाएगा। तो एक तो परिभाषा ये होगी कि वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? धात कहेंगे। दूसरी परिभाषा आती है इसकी, वे तत्व जिनमें चमक होती है, चमक होती है, कॉमा जो
आघात वर्धनीय तन्य तन्य तथा विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सुचालक होते हैं, धात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धात। यानी वे तत्व जिनमें चमक होती है, जो आघातवर्धनी तन्य तथा विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? धात कहेंगे। क्या कहेंगे? धात। ठीक है, ये परिभाषा थी गुणों के आधार पर। किसके आधार पर? गुणों के आधार पर। यानी वे तत्व जिनमें चमक होती है, जो आघातवर्धनी होते हैं, तन्य होते हैं, जो विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? धात कहेंगे। क्या कहेंगे? धात। ठीक है, जैसे जैसे सोडियम, इसका संकेत होता है Na, कॉमा मैग्नीशियम, Mg, कॉमा लोहा, Fe, कॉमा कॉपर, Cu आदि। ठीक है, तो हमने दो परिभाषाएं जानी। पहला है पहली जो परिभाषा आती है कि वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, उन्हें हम धात कहेंगे। दूसरी गुणों के आधार पर आता है वे तत्व जिनमें चमक होती है, जो आघातवर्धनी तन्य तथा विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? धात कहेंगे। क्या कहेंगे? धात। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, लोहा, कॉपर आदि। अब आता है धातुओं के गुण। धातुओं के गुण। ठीक है, धातुओं के गुण। तो धातुओं के गुण निम्न प्रकार है। धातुओं के गुण निम्न प्रकार हैं। तो इसका जो गुण आता है, धातुओं में चमक होती है, धातु में क्या होती है? चमक। यानी धातुओं में क्या होती है? चमक होती है। क्या होती है? चमक। ठीक है, इन्हें हम धात्विक चमक कहते हैं, जिससे धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसका जो गुण आता है, धातुएं सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं। सामान्यतः धातुएं कठोर होती है। कैसी होती है? कठोर। परंतु कुछ धातुएं जो होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, यानी बहुत मुलायम होती है। जैसे क्षार धातु है। क्या? क्षार धातुएं कैसी होती है? सॉफ्ट। तो यार जानेंगे, नोट पॉइंट में लिखना है। क्षार धातुएं, क्षार धातुओं में आएगा सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम आदि।
मुलायम होती हैं, कैसी होती है, मुलायम। ठीक है, यानी वैसे तो सामान्यतः धातुएं कैसी होती है, कठोर होती है, परंतु जो क्षार धातुएं होती है जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आदि कैसी होती है, मुलायम। कैसे होती है, मुलायम। इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, यानी दूसरा जो गुण होता है कि जो धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, परंतु जो क्षार धातुएं होती है वो मुलायम होती है, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, दूसरा होता है जो मरकरी। मरकरी इसे बोलते हैं पारा, इसका सिंबल होता है He। एक ऐसी धातु है, ऐसी धातु है जिसे या जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। ठीक है, कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। ठीक है, इसके अलावा जो गैलियम होता है, ठीक है, सीजियम होता है। क्या होता है, गैलियम और सीजियम। गैलियम तथा सीजियम एवं फ्रांसियम धातुओं का गलनांक बहुत कम होता है। ये हथेली पर रखते ही पिघल जाती है। ठीक है, यानी वैसे तो सामान्यतः धातु कैसी होती है, कठोर होती है, परंतु कुछ धातु ऐसी होती है जो चाकू से बहुत सॉफ्ट होती है, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तथा पारा या मरकरी एक ऐसी धातु है जिसे जो द्रवस्था में पाई जाती है। गैलियम, सीजियम एवं फ्रांसियम धातुओं का गलनांक बहुत कम होता है। ये हथेली पर रखते ही कैसी हो जाती है, सॉरी पिघल जाती है। कैसी हो जाती है, पिघल जाती है। ठीक है, अगला इसका जो गुण आता है, ये तो थी धातुओं के बारे में विशेष तथ्य। अगला जो गुण आता है, धातुओं धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात इनसे तार बनाया या बनाए जाते हैं। यानी जो धातुएं होती है इनमें क्या क्या गुण पाया जाता है, तन्यता का। तन्यता अर्थात इन्हें तार बनाए जाते हैं। इसमें विशेष बात आती है, सबसे ज्यादा ज्यादा तन्यता का गुण सोने में पाया जाता है। ठीक है,
सबसे ज्यादा तन्यता गुण कहाँ पाया जाता है? सोने में। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी धातुओं में काय का गुण पाया जाता है? तन्यता का। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। सबसे ज्यादा तन्यता का गुण सोने में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सोने में। इसमें 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला जो गुण आता है, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, अर्थात इनको पीटकर चादर बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? चादर। यानी धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण होता है, अर्थात इन्हें पीटकर चादर बनाई जाती है। अगला इसका जो गुण होता है वो ध्वनिक उत्पन्न करती है। धातुएं क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न करती है। धातुओं को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। धातुओं को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, अर्थात धातु कैसी होती है? ध्वनिक होती है। अर्थात धातुएं ध्वनिक होती है। धातु कैसी होती है? ध्वनिक। अर्थात इन्हें पीटने पर क्या आती है? आवाज आती है, अर्थात ध्वनि कैसी होती है? ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, दूसरा होता है जो धातुएं होती है। अगला इसका जो गुण आता है, जो धातुएं होती है वो विद्युत तथा ऊष्मा की कैसी होती है? सुचालक। अगला आता है धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती है। ठीक है, इनका जो सुचालक का जो क्रम होता है वो होता है एजी, सीयू और एएफ। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा जो सुचालक होता है वो सिल्वर होता है, यानी चांदी होती है। उसके बाद कॉपर, फिर एल्युमिनियम। क्या होता है? एल्युमिनियम। ठीक है, धातु में क्या होता है? सबसे ज्यादा सुचालक क्या होता है? सिल्वर। ठीक है, अगला इसका जो गुण आता है सामान्यतः धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं। उच्च होते हैं, इन्हें छोड़कर गैलियम, सीजियम एवं फ्रांसियम को छोड़कर। ठीक है,
यानी सामान्यतः जो धातुएं होती है उनके गलनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। इनमें गैलियम, सीजियम और फ्रांसियम तो हथेली पर रख के ही पिघल जाती है। इन्हें छोड़कर शेष के सभी कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है। अगला इसका जो गुण आता है वो आता है इसके रासायनिक गुण। क्या आते हैं, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, ठीक है, धातुओं के रासायनिक गुण। तो पहला जो गुण आता है वो आता है धनायन बनाना। क्या बनाना, धनायन बनाना। धनायन बनाना, ठीक है। जो धातुएं होती है, धातुएं होती है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती है, धनायन बनाती है। क्या बनाती है, धनायन। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। जैसे Na इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम धनायन बनेगा और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, त्यागेगा। इसी प्रकार Mg यानी दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाएगा, आयन। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, धातु है, यानी धनायन बनाने की प्रवृत्ति। ठीक है। उसके बाद आता है धातुओं का वायवीय दहन। तो धातुओं को वायवीय दहन करने पर धातु ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं, धातु ऑक्साइड। तो दूसरा इसका जो गुण आता है धातुओं का वायु में दहन। धातुओं का वायु में दहन। तो धातुएं या धातुओं का वायु में दहन करने पर धातु ऑक्साइड बनते हैं। जो कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जैसे 2Cu प्लस O2 तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। तो ये क्या है, कॉपर। ये है बाई, ये बनेगा कॉपर ऑक्साइड। ऑक्साइड, ठीक है। इसी प्रकार मैग्नीशियम के रिबन को, यानी मैग्नीशियम के रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो 2Mg प्लस O2 एरो बनेगा 2MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है मैग्नीशियम, ये है बाई। ठीक है। तो दूसरा इसका जो प्रॉपर्टी हो गई वो से बाय में दहन करने पर, बाय में दहन करने पर धातु ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं, धातु ऑक्साइड। ठीक है। यह एक जानने योग्य बात है। धातुओं के अधिकांश ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं।
प्रकृति के होते हैं, यानी जो धातुओं के अधिकांश ऑक्साइड होते हैं वो कैसी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति। ठीक है। दूसरा इसका जो गुण आता है वो आता है जल से अपक्रिया। जल से अपक्रिया, तो जो धातुएं होती है वो जल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती है। क्या करती है? हाइड्रोजन मुक्त। तो अगला जो गुण आता है धातुओं की जल से क्रिया। धातुओं की जल से क्रिया। ठीक है। तो इसमें धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। क्या मुक्त करती है? हाइड्रोजन। यानी जो धातुएं होती है वो जल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। जैसे 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 2Na प्लस H2O एरो बनेगा 2NaOH और प्लस H2। क्या बनेगा? H2। ठीक है। तो ये सोडियम सोडियम ये है जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस। ठीक है। तो जो धातुएं होती हैं वो जल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती है। क्या मुक्त करती है? हाइड्रोजन। ठीक है। उसके बाद आता है हाइड्राइड बनाने का गुण। जो धातुएं होती है, क्या होती है? धातुएं होती है वो हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाती है। क्या बनाती है? हाइड्राइड। तो अगला गुण आता है हाइड्राइड बनाने की प्रवृत्ति। हाइड्राइड हाइड्राइड बनाने की प्रवृत्ति। तो इसमें धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके करके हाइड्राइड बनाती है। क्या बनाती है? हाइड्राइड। जो धातुएं होती है वो हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाती है? हाइड्राइड बनाती है। जैसे जैसे 2Na प्लस H2 तो बनेगा 2NaH, यानी सोडियम हाइड्राइड। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्राइड। ठीक है। यह हाइड्रोजन और ये सोडियम। ठीक है। तो जो धातुएं होती है वो हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाती है? हाइड्राइड बनाती है। क्या बनाती है? हाइड्राइड। ठीक है। हाइड्राइड बनाती है। जो धातुओं के हाइड्राइड होते हैं वो कैसे होते हैं? अस्थाई होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थाई। तो यह विशेष लिखना है धातुओं धातुओं के हाइड्राइड अस्थाई होते हैं।
कैसे होते हैं? अस्थाई। ठीक है, जो धातुओं के जो हाइड्राइड होते हैं वो कैसे होते हैं? अस्थाई होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो इसका जो प्रॉपर्टी आती है यानी गुण आता है वो अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया, तो जो धातुएं होती है वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती है। ठीक है, तो अगला इसका जो गुण आता है अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया, तो इसमें लिखना है धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। क्या करती है? हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। जैसे Mg प्लस H2SO4, इसके बाद बनेगा MgSO4 और प्लस H2। ठीक है, तो यह है मैग्नीशियम, यह है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, यह है मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फेट, यह है हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो धातुएं होती है वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती है तथा धातुओं के सल्फेट प्राप्त होते हैं। धातुओं क्या प्राप्त होते हैं? सल्फेट। ठीक है, इसके बाद आता है जो धातुएं होती है उनकी क्रियाशीलता। क्या आती है? धातुओं की क्रियाशीलता। ठीक है, तो जो धातुएं होती है उनकी क्रियाशीलता के आधार पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी। ठीक है, इसमें क्या है? धातुओं की क्रियाशीलता के घटते या अवरोही क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी। ठीक है, यानी धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है उसके घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहेंगे? सक्रियता श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे? सक्रियता श्रेणी। ठीक है, क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी। ठीक है, अब ये श्रेणी देखते हैं। जो निम्न प्रकार है। ठीक है,
इसकी सक्रियता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, है क्यों, एच जी, ए जी, और ए यू। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम। उससे कम क्रियाशील होता है सोडियम, फिर कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, फिर लोहा, फिर लेड, हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर पारा, इसे मरकरी भी कहते हैं, फिर चांदी, और फिर होता है सोना। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पर ये होता है सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील। ठीक है, ये है सबसे कम क्रियाशील। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम, सबसे कम क्रियाशील सोना। ठीक है, ठीक है, बीच में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम, क्रियाशीलता का घटता क्रम। ठीक है, यानी जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे इनकी क्रियाशीलता घटती है। तो सबसे अधिक क्रियाशील होता है पोटेशियम और सबसे कम क्रियाशील होता है सोना। ठीक है, अब ये तो इनकी क्रियाशीलता का क्रम। अब हम इन्हें याद कैसे करते हैं? याद करने का एक ट्रिक है या विधि है, तो ट्रिक। ठीक है, तो काना काना का मांगे अल जन फिर भी है क्यों, एच जी, ए यू, फिर भी क्यों है, एच जी, ए जी और ए यू। ठीक है, तो का मतलब होता है पोटेशियम, ना का मतलब होता है सोडियम, का मतलब होता है कैल्शियम, मा मांगे का मतलब होता है एम जी, अल का मतलब होता है एल्युमिनियम, जन का मतलब होता है जेड एन, फिर का मतलब होता है आयरन, वी का मतलब होता है लेड, है का मतलब होता है हाइड्रोजन, क्यू का मतलब होता है कॉपर, और बाकी के ये तेल। ठीक है, कॉपर। ठीक है, ये तो इनके याद करने का तरीका। ठीक है, काना का मांगे अल जन फिर भी है क्यों, एच सी ए यू, एच सी ए जी और ए यू। ठीक है, का जो मतलब होता है पोटेशियम,
ना का मतलब होता है सोडियम, इसका मतलब होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। एल का मतलब होता है एल्यूमिनियम, इसका मतलब होता है जिंक, इसका है लोहा, ठीक है। इसका है लेड, कॉपर, पारा, चांदी और सोना, ठीक है। तो इस साइड से इस साइड की तरफ जाएंगे तो क्रियाशीलता घटती है, क्रियाशीलता घटती है, ठीक है। ये पोटेशियम है, ये सबसे अधिक क्रियाशील है, ठीक है। और जो सोना है ये सबसे कम क्रियाशील है, ठीक है। तो ये तो था याद करने का तरीका, याद करने का तरीका, ठीक है। यानी हम श्रेणी को किस प्रकार से याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है श्रेणी के गुण, सक्रियता, श्रेणी के, इससे पहले एक विशेष बात या विशेष पॉइंट है वो याद लिखेंगे। सोडियम, सॉरी, पोटेशियम के तथा सोडियम Na अधिक क्रियाशील होने के कारण इन्हें केरोसिन, केरोसिन को बोलते हैं मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल में रखा जाता है, ठीक है। यानी सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण इन्हें क्या में रखा जाता है, केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है सक्रियता श्रेणी के गुण, सक्रियता श्रेणी के गुण, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी के गुण के अंतर्गत आता है कि जो श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती है। तो पहला जो गुण आता है, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती है, ठीक है। श्रेणी में अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो धातुओं की क्रियाशीलता घटती है। इसके विपरीत हम अगर श्रेणी में नीचे से ऊपर की तरफ जाए, ऊपर से नीचे की तरफ, श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर
जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। ठीक है, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो धातुओं की क्रियाशीलता घटती है, अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो गुण आता है कि श्रेणी में सबसे जो ऊपर की धातुएं होती है वो अधिक क्रियाशील होती है और नीचे की धातुएं होती है वो कम क्रियाशील होती है। तो श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अधिक क्रियाशील तथा नीचे स्थित धातु कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, ऊपर स्थित धातु अधिक क्रियाशील तथा नीचे स्थित धातु कम क्रियाशील होती है। ठीक है, जो धातुएं होती हैं वो ऊपर की स्थित जो धातु होती है वो अधिक क्रियाशील होती है और जो नीचे स्थित धातु होती है वो कम क्रियाशील होती है। ठीक है, क्लियर। अगला आता है विद्युत राशि सक्रियता श्रेणी के उपयोग। सक्रियता सक्रियता श्रेणी के उपयोग। सक्रियता श्रेणी का जो उपयोग होता है वो होता है कि जो अधिक क्रियाशील धातु होता है वो कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, विस्थापित। तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। ठीक है, जो अधिक क्रियाशील धातु होता है वो कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से कैसा कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक, तो आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम देखेंगे धातुएं क्या होती हैं, उनके गुण क्या होते हैं, उसके बाद इनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है आदि उनके वो अगले चैप्टर के यानी अगले सेशन के अंतर्गत आएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।